बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 5 एरर एंड एक्यूरेसी। लेक्चर 5 का पार्ट 1 होगा। ये 2 हिस्सों में जाएगी ये वीडियो। एरर एंड एक्यूरेसी। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये लेक्चर है ज़िद्दी बच्चों के लिए। ज़िद्दी बच्चे जो होते हैं, जिनको ज़िद होती है नहीं ये करना है, ये देखना है, ये उनके लिए। जो हल्के फुल्के से बच्चे होंगे ना, वो टॉपिक देख के ही साइड में हो जाएंगे। लेकिन यकीन जानिए कि ये इतना अहम लेक्चर है आपका। मैथ्स कैलकुलेशंस, अगर आपको मेजरमेंट, ये टूल्स आपको नहीं आते ना अगर, तो फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में आप एक हद से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जी। मैथ्स और केमिस्ट्री और फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ख़ास तौर पर फिज़िक्स जो ज़बान है, जो सब्जेक्ट है ना, वो लिखा ही मैथ्स की ज़बान में गया। तो ये मेरी नसीहत है आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले कि इसके दोनों पार्ट देखें, पूरे बार बार देखें, इसके पॉइंट्स जॉट डाउन करें। आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिसकी, जो आपकी ऐसी बुनियाद बनाएंगी जो आगे जाके जो है ना वो आपको फ़ायदा देगा। ये मैं बता दूं आप लोगों को। और बच्चे जो मेरी इस बात को इग्नोर कर देंगे, वो कर दें, वो आगे जाके जिन प्रॉब्लम्स का शिकार होंगे फिर वो उन्हें तभी पता लग जाएगा। टूटी फूटी फिज़िक्स उनकी जाएगी। और जो बच्चे ज़िद्दी बच्चे हैं, चैलेंजिंग बच्चे, वो मेरी बात सुनेंगे, वो बोलेंगे नहीं सर, हम इसको, इन वीडियोस को देखेंगे, दोनों पार्ट को देखेंगे, बार बार देखेंगे, सीखेंगे आखिर है क्या। हमने तो स्कूल के अंदर पढ़ लिया, तो एरर एंड एक्यूरेसी तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया ये क्या है। आप इसके ऊपर इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या है। बराबर आगे चलते हैं। एरर एंड एक्यूरेसी किसके अंदर? इन मेजरमेंट, जो नाप तोल का काम करते हैं आप, उसके अंदर। मैंने इसीलिए 2 हिस्सों में रखा है इस लेक्चर को। मेजरमेंट जब भी आपकी, मेजरमेंट किस चीज़ की होती है? नाप तोल का। आप या तो लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है, मास को मेजर करते हैं, वज़न को, और टाइम को मेजर करते हैं। लेंथ को किससे मेजर करते हैं? फुट्टा होता है, स्केल होता है, ठीक है ना। और लेंथ को मेजर करने की और बहुत सारी चीज़ें, इंची टेप है, फुट्टा है, स्केल है, जिसकी मदद से आप लंबाई को मेजर करते हैं। इसके यूनिट क्या क्या हैं? इसके यूनिट किलोमीटर भी है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, इंच भी है, माइल भी है, फरलॉन्ग भी है, मंजिल भी है। उर्दू में भी आपको ये यूनिट्स बता रहा हूँ, लेंथ के, डिस्टेंस के। समझ में आ गई बात? उसके बाद मास की तरफ चलते हैं। मास क्या है? इसको भी आप मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में, नैनोग्राम में, टन में, पाव में, छटाक में, सेर में, तोला में, माशा में। ये सब यूनिट्स हैं मास के। और टाइम बच्चों से भी पूछना इसके यूनिट क्या हैं, बता देंगे। आवर, मिनट्स, सेकंड्स, और डे भी यूनिट है टाइम का। वीक, ये भी यूनिट है टाइम का। मंथ, ईयर, डेकेड, 10 साल का टाइम पीरियड। सेंचुरी, 100 साल का टाइम पीरियड। मिलेनियम 1000 साल का टाइम पीरियड। समझ में आ गई बात आपको? तो ये सब यूनिट्स हैं, ये आपको समझ में आ गई। तो जब आप लेंथ को मेजर करने जाते हैं, इसमें सिर्फ लेंथ को लेंगे हम, आप लेंथ को मेजर करने जाते हैं, आपके पास स्केल है, ठीक है। इस स्केल की मदद से इस पे क्या है, ये डिवीजन्स होती हैं। आपके पास जो स्केल है ना, आपके पाउच में भी जो पड़ा होगा, उसमें देखें आप, सेंटीमीटर लिखा हुआ होगा और इंच लिखा हुआ होगा। सेंटीमीटर और इंच लिखा हुआ होगा। इसका क्या मतलब है? सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर का आपका स्केल होगा, और इंचेस में कितना होगा? ये 5 इंच का होगा। यानी कि 3 सेंटीमीटर जो है वो 1 इंच के बराबर होते हैं। इंच बड़ा है और सेंटीमीटर
छोटा है। ये आपके स्केल का बता रहा हूँ जो है। अब आगे चलते हैं, और क्या बात है, मिटा दूँ इसको, ये आपने देख लिया। अब जब आप इस स्केल की मदद से मेजरमेंट करते हैं किसी चीज़ की, जैसे ये मार्कर ही है, इसके साथ आप इस स्केल को रखेंगे, ठीक है। इसके साथ जब आप स्केल को रखेंगे तो सपोज़ करते हैं कि ये 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आई है। इस मार्कर की लेंथ कितनी आई है? 13 सेंटीमीटर। आपका फुट्टा, आपका स्केल जो है वो 15 सेंटीमीटर तक की उसकी रेंज है। समझ में आ रही है बात? अब एक बात ज़रा जहन नशीन कर लीजिए, अभी तो मैं आगे इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, पर्सनल एरर और कौन कौन से हैं, ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, उनकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर्सनल एरर क्या, जब आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो, इसकी तरफ आते हैं हम इस एग्जाम्पल की तरफ। पर्सनल एरर क्या है? ज़ाती एरर। एरर का मतलब गलती है, मिस्टेक है। आप मेजरमेंट कर रहे हैं, आपको मेजरमेंट करनी नहीं आती, तो आपकी वैल्यू जो है वो सही नहीं आएगी, एरर आ जाएगा, गलती आ जाएगी। मतलब आपको ही मेजर नहीं करना आता, तो ये पर्सनल एरर हो गया आपका। सिस्टमेटिक एरर, ये कौन सा है कि आपको तो मेजरमेंट करनी आती है, लेकिन जो आपकी डिवाइस है उसमें कहीं गड़बड़ है। ऑब्वियस सी बात है, स्केल जो आपने लिया है वो जहाँ पर वो बना है, तो वहाँ पर उन लोगों ने बनाने में कोई गलती कर दी हो। तो इंस्ट्रूमेंट में, डिवाइस में, वो इंस्ट्रूमेंट जो है मेजरमेंट का, चाहे लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, अगर उसमें ही गड़बड़ है तो वहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है आपकी मेजरमेंट सही नहीं निकलेगी, एरर आ जाएगा, गलती हो जाएगी। तीसरी जो चीज़ है कि आपको मेजरमेंट करनी भी आती है, आप सही मेजरमेंट कर भी रहे हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन एक तीसरा जो प्रॉब्लम आ जाता है जिसको हम कहते हैं रैंडम एरर। ये क्या है? आप ऑब्वियस सी बात है, ये वो अनसर्टेन सिचुएशंस हैं, गैर मुमकिना, जिनको आप जो बाहर से आ जाती हैं प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी? जैसे बारिश हो गई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, हवा में नमी बहुत ज़्यादा हो गई, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, इससे आपकी रीडिंग, आपकी जो जैसे मिसाल के तौर पर मास को ले लीजिए, वज़न को। तो अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बारिश वगैरह हो रही है और अगर आप मेजरमेंट करेंगे मास की, तो आपको एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हालांकि आपका तराजू सही है, आपको सही मेजरमेंट भी करना आ रही है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ जिसका आप वज़न कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर रुई या कॉटन है, उसकी गांठें हैं, बेल्स जिनको कहा जाता है इंग्लिश में, वो आप मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास वज़न ज़्यादा आएगा। अब इसमें आपका कसूर नहीं है, पर्सनल एरर भी नहीं है, सिस्टमेटिक एरर भी नहीं है, डिवाइस भी ठीक है, आपने भी सही मेजरमेंट की, ये एरर क्या कहलाएगा? रैंडम एरर कहलाएगा। तो ये तो तफसील हो गई, ये 3 लाइनों में ये मैंने बता दी, आपके नोट्स में भी लिखी है। इसके बाद जो नीचे कहानी लिखी है ना, वो है सबसे अहम तरीन, तभी तो इसके 2 हिस्से बनाए। तो मैं आपको बता रहा था, आपने इसकी मेजरमेंट की, आपके पास स्केल कौन सा है? अभी मैंने बताया वही जो आपके पाउच में रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर वाला, उससे आपने मेजरमेंट की। अब मैं बात आपको पहले तो एक क्लियर बता दूँ, सारी चीज़ें ठीक होने के बाद भी आप 100% एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले सकते। आपको लगता है आपने 13 सेंटीमीटर पूरा मेजर कर लिया, इसको गलती पे हैं आप, ये नामुमकिन है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। आप 100% एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते, गलती है अभी भी। क्या गलती है सर? पर्सनल एरर नहीं है, सिस्टमेटिक एरर नहीं है, रैंडम एरर नहीं है, फिर क्या गलती है? मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये बता दूँ मैं। इसके लिए आपको पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, और वो क्या है? यूनिट्स। मिसाल के तौर पर 1 किलोमीटर जो है वो कितने मीटर के बराबर है? 1000 मीटर के बराबर है। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर है। पहले इस चीज़ को याद कर लीजिए जल्दी, अभी के अभी। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है? 1000 मीटर। 1 मीटर जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है? 10।
मिलीमीटर के बराबर। अब हम यहाँ सेंटीमीटर की तरफ चलते हैं। जो आपने 13 सेंटीमीटर मेजर किए हैं 100% उसके अंदर 0.5 सेंटीमीटर का फ़र्क आ जाएगा। 0.5 सेंटीमीटर का फ़र्क आ जाएगा। किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है बात कि यहाँ पर अगर ये आपने 13 सेंटीमीटर पूरी इसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर, तो ये जो किनारा है और ये जो किनारा है दोनों किनारों से ही लेंगे ना। एक साइड से इसको यहाँ रखेंगे, दूसरी साइड से इसको यहाँ रखेंगे। इन दोनों किनारों पर सेंटीमीटर में क्योंकि मेजरमेंट कर रहे हैं तो 0.5 सेंटीमीटर यहाँ से भी गड़बड़ हो गई और 0.5 यहाँ से भी गड़बड़ हो गई। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बात है। अगर तो ये सेंटीमीटर नहीं होता, ये मीटर होता, मिसाल के तौर पर 13 मीटर, तो समझ जाइए 0.5। अब मीटर आगे जाके किससे मिलके बनता है? 100 सेंटीमीटर से। तो हम इसमें हाफ लेंगे। फिर यहाँ पर भी मीटर की बात आ रही है, जब यहाँ पर भी तो हाफ लेंगे, यानी कि हम कहेंगे 0.5 मीटर। जो रॉड है आपकी बड़ी सी रॉड है, अब बड़ी रॉड हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। मीटर एक मीटर ही इतना बड़ा होता है, तो ठीक ठाक बड़ी रॉड हो जाएगी। अब बड़ी रॉड है तो आप जब उससे मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसके एक किनारे पर 0.5 मीटर का फ़र्क होगा और दूसरे किनारे पे भी 0.5 मीटर का फ़र्क होगा। या आप सपोज़ करें आपके पास किलोमीटर वाला है तो बात तवील हो जाएगी फिर, इसीलिए हम छोटे पे चलते हैं, सेंटीमीटर को देखें। तो 13 सेंटीमीटर जो आपने मेजर किया, इस साइड पे भी 0.5 सेंटीमीटर की गड़बड़ है, इस किनारे पे भी 0.5 सेंटीमीटर की गड़बड़ है। कितनी गड़बड़ है पहले इसको देख लीजिए आप। या तो आपने 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा इस किनारे पे, या तो 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। अगर इस किनारे पर 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब आपने कितना मेजर किया है? 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर जो है वो अब ये तो सही नहीं है, क्योंकि इस किनारे पे 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। आपने उसको मेजर कर नहीं सके। क्यों? क्योंकि आपका स्केल जो है वो सेंटीमीटर के बराबर है। याद रहे, ये 0.5 सेंटीमीटर जो है ये सेंटीमीटर से कम है, 1 सेंटीमीटर से कम है। इसका दूसरा मतलब पता है क्या हुआ? इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि जब 1 सेंटीमीटर से कम है तो ये सेंटीमीटर से निकल के ये मिलीमीटर में आ गया। दोबारा सुन लीजिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर से कम फ़र्क आ रहा है, यहाँ पर पूरे 1 सेंटीमीटर तो नहीं आ रहा ना। मैं ये थोड़ी ना कह रहा कि आपने 1 सेंटीमीटर इस साइड से गलत मेजर कर लिया, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 0.5 सेंटीमीटर आपने गलत मेजर कर लिया। तो 1 सेंटीमीटर से नीचे बात आ जाए, 0.9 सेंटीमीटर आ जाए, 0.1 सेंटीमीटर आ जाए, 0.1 सेंटीमीटर अगर आ जाए तो समझ जाइए आप सेंटीमीटर से निकल के मिलीमीटर में आ चुके हैं, और आपके स्केल पर मिलीमीटर तो है ही नहीं। बात समझ आ रही है? एक बात कॉन्फिडेंटली, क्या 0.5 सेंटीमीटर यहाँ मज़ीद है, आपने उसको मेजर नहीं किया, छोड़ दिया, आपसे गलती हो गई। दूसरी बात क्या है कि 0.5 सेंटीमीटर अगर है तो ये असल में क्यों है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर से कम प्रॉब्लम कर रहा है और 1 सेंटीमीटर से कम मिलीमीटर में चला जाता है, और मिलीमीटर आपके स्केल पर कहीं है ही नहीं। ठीक हो गई बात? बहरहाल, तो 0.5 सेंटीमीटर का एक तो ये मसला हो गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो अगर ये है तो आपने कितना मेजर किया? 13 सेंटीमीटर। पहले इसको ले लेते हैं। अगर तो प्लस 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस इस जगह पर है तो आपने कितना मेजर किया था? 13 सेंटीमीटर। तो ये आपने मेजर किया था, एक्चुअल कितना है? 13.5 सेंटीमीटर। 13.5 सेंटीमीटर एक्चुअल तो वो है ना, क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर आपने मेजर किया ही नहीं, क्योंकि आपके पास मिलीमीटर है ही नहीं। अब चलते हैं इसी एंड की तरफ। ऐसा भी तो हो सकता है 0.5 सेंटीमीटर
आपने ज़्यादा मेजर कर लिया, 0.5 सेंटीमीटर आपने ज़्यादा मेजर कर लिया हो, यहाँ तक जो बन रहा हो वो असल में 13 सेंटीमीटर ना बन रहा हो, 13 सेंटीमीटर ना बन रहा हो, बल्कि कितना बन रहा हो, 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। क्योंकि हम बता चुके हैं 0.5 सेंटीमीटर का फ़र्क आ रहा है ना, तो 0.5 सेंटीमीटर आप ज़्यादा भी मेजर कर सकते हैं और 0.5 सेंटीमीटर कम भी मेजर कर सकते हैं। अगर 0.5 प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.5 सेंटीमीटर इजाफी था जो कि आपने मेजर नहीं किया, तो आपने कितना किया, 13 सेंटीमीटर, एक्चुअल कितना था, 13.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर आप लेना भूल गए, नहीं ले पाए इस किनारे पे। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 0.5 सेंटीमीटर अगर माइनस में है ये, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 13 सेंटीमीटर जो मेजर किया है वो असल में 13 नहीं है, वो 12.5 सेंटीमीटर है। ये 13.5 सेंटीमीटर इस किनारे पे कब बन रही है, जब प्लस 0.5 सेंटीमीटर बन रहा है, और 12.5 सेंटीमीटर की पॉसिबिलिटी इस किनारे पे कब बन रही है, जब माइनस 0.5 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है भाई, तो ये तो बात थी इस किनारे की। अब उस किनारे पे भी चलते हैं, दोनों साइड पे प्रॉब्लम होगी जी, बिल्कुल। ये जो आपका स्केल है इसकी दोनों साइड पे प्रॉब्लम होगी, इस साइड पे भी 0.5 सेंटीमीटर। तो आपने कितना मेजर किया, 13 सेंटीमीटर। यही प्रॉब्लम इधर भी होगी, प्लस 0.5 सेंटीमीटर का एरर था, ये प्लस 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, आपने उसको काउंट नहीं किया क्योंकि मिलीमीटर है ही नहीं, इसलिए आपका ये 13 सेंटीमीटर सही नहीं है इस किनारे से, ये होना चाहिए 13.5 सेंटीमीटर। और अगर माइनस 0.5 सेंटीमीटर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 13 सेंटीमीटर पूरा मेजर नहीं किया, 0.5 आपने छोड़ दिया। समझ आ गई बात? तो आपकी वैल्यू क्या निकल गई, 0.5 12.5 सेंटीमीटर। अब इस किनारे पे भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस किनारे पे भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस किनारे पे क्या दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 13.5 भी हो सकती है मेजरमेंट और 12.5 भी मेजरमेंट हो सकती है, और इस किनारे पर भी 13.5 सेंटीमीटर हो सकती है और 12.5 सेंटीमीटर हो सकती है। 13.5 सेंटीमीटर इस किनारे पे क्यों आई है, क्योंकि पॉसिबल लाइकली एरर अगर प्लस 0.25 सेंटीमीटर होता तो और माइनस 0.5 सेंटीमीटर होता तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ जाती। बात समझ में आ गई? ये हैं इश्यूज़। यानी कि अगर यहाँ पर मीटर लिखा हुआ होता, 13 मीटर स्केल के ऊपर आपकी मेजरमेंट में, तो यहाँ पर कितना बताते हैं हम, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। एक और मिसाल देके समझाता हूँ आसान से। आपको ये कमरा है, एक रूम है, वन रुपी का जो कॉइन है, 1 रुपीज़ का जो कॉइन है वो आपके पास यहाँ पर ढेर लगे हुए, ढेर सारे 1 रुपीज़ के कॉइन हैं, ढेर सारे 1 रुपीज़ के कॉइन है। इस मिसाल को समझा के फिर आगे चलूँगा। इस रूम में ढेर है, कॉइन कितना है, सिक्का 1 रुपी का, कितने सिक्के हैं, छोटा सा सिक्का होता है भाई। ये रूम आपका भरा हुआ है, अब इनको काउंट करने आप बैठे, इन कॉइन्स को गिनती करने बैठे। ये कॉइन्स आपको बैंकर को भिजवाने, बैंक को भिजवाने सारे गिनती करके। आपने कॉइन्स, अब छोटा सा है उसको, एक कॉइन, सारे 1 रुपी के कॉइन है, आपने गिनती करना शुरू की। तो सपोज़ करते हैं कि 57,40,393, ये कर लेते हैं, 5,74,393 आपने कॉइन्स काउंट किए। अब 1 मिनट के लिए ज़रा सोचिए, 5,74,393 कॉइन्स
आपने काउंट किए, है ना। अब आपके दिल में थोड़ा सा तो डर होगा। क्या डर होगा? थोड़ा सा यार कि बड़ी एहतियात की है, हो सकता है कि एक कॉइन जो है वो ज़्यादा चला जाए, यानी कि एक कॉइन अगर हो सकता है इसमें एक कॉइन इजाफी हो, 5,74,393 ना हो, 5,74,394 हो, या हो सकता है आपका ख्याल हो कि -1 हो सकता है, 5,74,393 ना हो, एक मैंने कम काउंट किया है तो 5,74,392 हो। देख रहे हैं आप, दो पॉसिबिलिटीज़। अब आप जब बैंकर को भिजवाएंगे ना, आप बोलेंगे उसको भाई साहब मेरी बस हो गई है, मैंने बड़ी एहतियात से 5,74,393 जो है वो कॉइन्स काउंट किए हैं, लेकिन 5,74,393 में, अब देखिएगा ध्यान से, +1 की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है और -1 की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप दोनों लिख के भेज दिए। अब ये क्या बता रहा है? +-1 ये क्या बता रहा है? 5,74,393 में एक इजाफी भी हो सकता है, यानी कि 5,74,394 भी हो सकते हैं, और एक कम भी हो सकता है। अब माफ़ कर दीजिएगा अगर ये गलती होगी। ये क्या है? लाइकली एरर, इसको कहते हैं लाइकली एरर या मैक्सिमम पॉसिबल एरर, क्योंकि एरर कैन नेवर बी फिनिश्ड, एरर ख़त्म नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। क्लियर हो गई ये बात? अब ज़रा आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पर आपकी बुक क्या कह रही है, इसको भी ज़रा आप देख लीजिए। आपकी बुक कह रही है क्या? इसने जो एग्जाम्पल दी है, ठीक है भाई, इसने क्या मेजरिंग रॉड पहले लिए, इसने क्या लिए? इसने मेजरिंग रॉड, मेजरिंग रॉड यानी कि एक ऐसी रोड है, एक ऐसा स्केल है। मेजरिंग रॉड मतलब स्केल। अब ये स्केल होगा तो यकीनन इस पर कुछ लिखा हुआ भी होगा, स्केल के ऊपर मिलीमीटर लिखा होगा, सेंटीमीटर लिखा होगा, मीटर लिखा हुआ होगा। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है भाई? वो बता रहा है कि इसके ऊपर जो है वो सेंटीमीटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये सेंटीमीटर वाली रॉड है, ठीक है। अब इस मेजरिंग रॉड से जिसके ऊपर सेंटीमीटर लिखे हुए हैं, आपने इससे जो है वो एक स्केल को मेजर किया। एक स्केल को जब आपने मेजर किया तो इसकी रीडिंग जो आई आपके पास 16.2 सेंटीमीटर आई। आपने स्केल के ऊपर इस मेजरिंग रॉड को रखा तो आपके पास रीडिंग क्या आई? 16.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये 0.2 जो है ये क्या बता रहा है? हाँ, अब आप बोल रहे होंगे 16 तो सेंटीमीटर हो गया, 0.2 क्या है? सेंटीमीटर से नीचे आप देखना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10 मिलीमीटर के। किसके? 10 मिलीमीटर। मैंने कहा था पॉइंट में बात आ जाए तो समझ जाइएगा, सेंटीमीटर से निकल के मिलीमीटर में आप आ गए हैं। तो ये असल में 16 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर है। समझ में आ गई बात? 16 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, इनको यकजा किया तो 16.2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइकली एरर, अब यहाँ पे क्या होगा? लाइकली एरर, लाइकली एरर क्या होगा? लाइकली एरर यहाँ पे क्या होगा? वेरी सिंपल भाई, सेंटीमीटर में है तो 16.2 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। बस वो कॉइन्स वाली, सिक्कों वाली मिसाल याद रखिए। यानी कि हम जब ये लिख के भेजेंगे, किसी ने हमें कहा कि ये मेजरिंग रॉड दे रहा हूँ, स्केल को मेजर कर दें, तो आपने मेजर किया 16.2 सेंटीमीटर लिख के भेजा, फिर आपने बोला नहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आपने पॉसिबली लिख दिया 16.2 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई?
तो प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर से आपने ये बात बता दी कि जनाब 16.2 सेंटीमीटर में 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा भी हो सकता है और 0.5 सेंटीमीटर कम भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। अब ज़रा उस पॉसिबिलिटीज़ की तरफ चलते हैं। मेजरिंग रॉड को ले लें या फिर हम किसको ले लें, ये स्केल जो फुट्टा है इसको ले लें। क्योंकि दो किनारे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमारे पास दो किनारे हैं, तो यहाँ भी एरर है और यहाँ भी एरर है, ये मत भूलिएगा। तो इन दोनों एरर्स को मिला के ही कुछ ये 0.5 सेंटीमीटर वाला चक्कर बना है। आगे चलते हैं। मैंने कहा इस बुक के मुताबिक चलेंगे। अच्छा, अब जो लाइकली एरर निकला है इसके अंदर, अच्छा ये लाइकली एरर क्योंकि एक साइड का तो निकला है, अब इसको मैं ये नहीं लिखता कि ये लाइकली एरर नहीं है, ठीक है। ये तो वो है, इसको हम कहते हैं क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू है ये हमारे पास, इसको लिखते हैं रिलेटिव पॉसिबल एरर। न्यूमेरिकल वैल्यू, रिलेटिव पॉसिबल एरर, इसको ये नाम दिया जाता है। ये जो है ना, इस तरह की जो शक्ल होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव पॉसिबल एरर। यानी कि पॉसिबल एरर जो यहाँ पर है वो प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर का। ओके फाइन। अब ये है तो असल में दो किनारे हैं स्केल के, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इसकी जो हम कैलकुलेशन करेंगे दोनों की, अब यहाँ पर मैं कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, आपको ये याद रहे, क्योंकि अभी इसमें मज़ीद एक पूरा प्रोसेस है, ये मैं पहले बता दूँ आपको, तो वो मैं भी नहीं सिखा रहा आपको, ठीक है। वो फर्स्ट ईयर में जाके सीखेंगे आप कि कैसे फाइंड आउट हुआ, क्योंकि कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ना कि सर ये क्या हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बड़ा लंबा प्रोसेस है वो, ठीक है। ये बल्कि शायद सेकंड ईयर में जाके, सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स में है, हाँ मुझे याद पड़ रहा है, सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स में है ये एरर फाइंड आउट करने वाला। बहरहाल, तो अब जो लाइकली एरर होगा इसमें, ये नहीं है 0.5 सेंटीमीटर। याद रहे मैंने कहा था कि 0.5 सेंटीमीटर स्केल के एक किनारे पे है, अभी दूसरा किनारा बाकी है, और एक किनारे पे भी प्लस 0.5 माइनस 0.5, दूसरे किनारे पे भी प्लस 0.5 माइनस 0.5। तो ये अजीब सा जो ना एक चाइनीज़ पज़ल गोरख धंधा बन जाएगा। इसका बड़ा लंबा प्रोसेस है, तब जाके लाइकली एरर आपको पता लगता है। ये तो आप लिखते हैं पॉसिबल एरर को, जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। लाइकली एरर जो आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिलता है यहाँ पर, वो मिलता है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। ये लाइकली एरर हमारे पास आ गया। कैसे आया इसकी कैलकुलेशन फ़िलहाल अभी आपको नहीं बता सकता। आगे चलें अब। ये लाइकली पॉसिबल एरर आ गया 0.1 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कह रहा है कि ये जो हमारे पास लाइकली पॉसिबल एरर आया है, इसको मिटा दूँ ज़रा। यानी कि ये एरर क्या है, उस मेजरिंग रॉड के अंदर एरर है, ठीक है। लाइकली पॉसिबल एरर कितना निकला है, 0.1। अच्छा, रिप्रेजेंट या राइट इन परसेंटेज या इन परसेंटेज, क्योंकि एरर्स जो है वो हम परसेंटेज में भी लिखते हैं, एरर्स जो हैं वो हम परसेंटेज में भी लिखते हैं। तो ये जो लाइकली पॉसिबल एरर सेंटीमीटर में निकला है, अब आपसे कोई पूछे उस मेजरिंग रॉड के अंदर लाइकली पॉसिबल एरर क्या था, आप बोलेंगे 0.1 सेंटीमीटर। ये इसके अंदर एरर है, कुछ भी कर लें इससे जान नहीं छुड़ा सकते। चाहे कोई पर्सनल एरर ना हो, कोई रैंडम एरर ना हो, कोई सिस्टमेटिक एरर ना हो, तब भी अभी भी इसमें एरर मौजूद है, और वो ये है 0.1 सेंटीमीटर। फिर वो आपसे पूछें ये तो लाइकली पॉसिबल एरर हो गया, दोनों साइड्स पे रॉड के 0.5 सेंटीमीटर भी था, वहाँ पर भी 0.5 सेंटीमीटर हो गया, तो लाइकली पॉसिबल एरर 0.1 सेंटीमीटर कैसे हो गया। तो बता दीजिएगा कि सर आसिफ ने यहीं तक बताया था, कहा था कि बाद में सिखाऊंगा जब आप बड़े हो जाएंगे, पूरा प्रोसेस इसका क्या है, ठीक है भाई। तो लाइकली पॉसिबल एरर ये आ गया। अब इस पॉसिबल एरर को हमें परसेंटेज में लिखना है, तो इसका तरीक़ाकार क्या है, ये जो आपके पास
0.1 likely possible error, likely possible error, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब लाइकली पॉसिबल एरर को डिवाइड करना है आपने कैलकुलेटेड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपके पास परसेंटेज में एरर आ जाएगा। एरर इन परसेंटेज में अगर आपको एरर फाइंड आउट करना है तो लाइकली पॉसिबल एरर को लेंगे। लाइकली पॉसिबल एरर 0.1, मेजर्ड वैल्यू आपके पास कितनी है 16.2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। तो आपके पास जो जवाब आएगा 0.6% आएगा। तो दोनों तरह से हमने जो है वो आज के लिए पार्ट 1 के लिए ये लेक्चर 5 का पार्ट 1 हो गया। आप बुक खोलें तो आपको ये सब लिखा हुआ नज़र आएगा, जो कुछ भी मैंने आपको बताया या आपकी बुक में यहाँ पर पेज नंबर 4 पे सब होगा। 0.6%। तो जो उस मेजरिंग रॉड में एरर था, ठीक है, अच्छा, डिवाइस में जो एरर होता है उसको ज़ीरो एरर भी कहते हैं, ज़ीरो एरर। ये लाजमी कोई भी डिवाइस जब आप इस्तेमाल कर रहे हो मेजरमेंट के लिए, लेंथ की मेजरमेंट हो या मास की मेजरमेंट हो, फ़िलहाल लेंथ की मेजरमेंट को भी हम लेंगे, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो, स्केल हो, मीटर स्टिक हो, मेजरिंग रॉड हो, तो पहले उसका ज़ीरो एरर फाइंड आउट कर लीजिएगा जी, लाजमी। और जब आप ज़ीरो एरर फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट में जो गड़बड़ है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, मीटर रॉड के, मीटर स्टिक के, जैसे कि यहाँ पर ये निकली है 0.1 सेंटीमीटर। इसका फ़ायदा क्या है सर? इसका फ़ायदा ये है कि अब इत्मीनान से आप वही स्टिक लें और मेजरमेंट कर लें। सपोज़ करें आपकी मेजरमेंट जो है वो आती है 15 सेंटीमीटर। आपने जो स्केल से मेजरमेंट की पूरी एहतियात से 15 सेंटीमीटर वो आ गई। अब लाइकली पॉसिबल एरर क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। प्लस में है, बिल्कुल प्लस लगा हुआ है, माइनस में है, माइनस लगा हुआ है। क्या करें? अगर भाई प्लस में है 0.1 तो इसका मतलब आपके पास जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इजाफी है, ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 0.1 ज़्यादा है, क्योंकि ज़ीरो एरर प्लस 0.1 सेंटीमीटर निकला है। तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप एप्पल लेने के लिए जाते हैं, सेब लेने के लिए जाते हैं, 2 किलो के बजाय अगर वो 2.5 किलो हो जाएगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना आधा किलो, तभी तो जाके वो 2 किलो होगा। वो करता नहीं है ठेले वाला, एप्पल डाले, इजाफी आ गए, वेट रखे, 2 kg नहीं आए बल्कि 2.5 kg हो गए, तो वो एप्पल निकालेगा उसमें। तो आपने जो आपकी जो कैलकुलेशन है 15 सेंटीमीटर, उसमें अगर 0.1 का प्लस का एरर मौजूद है तो ये एक्चुअल नहीं है फिर जो आपने की है। इसमें 0.1 को माइनस कीजिए, 0.1। अगर तो प्लस 0.1 सेंटीमीटर आपका लाइकली पॉसिबल एरर निकलता है तो, और सपोज़ करते हैं आपका लाइकली पॉसिबल एरर जो है वो माइनस 0.1 सेंटीमीटर निकलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? माइनस 0.1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ ज़ीरो एरर का? कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो 0.1 सेंटीमीटर कम की है, वो उसमें शामिल कर लीजिए। तो फिर आप क्या करेंगे? 15 सेंटीमीटर में प्लस 0.1 सेंटीमीटर का इजाफा करेंगे, तब जाके आपके पास एक्चुअल वैल्यू आएगी। ठीक हो गया भाई? तो लाइकली पॉसिबल एरर नंबर्स में भी आ गया, परसेंटेज में भी आ गया, ये बता दिया आपको। बाकी इंशाल्लाह पार्ट 2 में इस पर मज़ीद बात करेंगे। ये पेज नंबर 5 के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दे के जो है वो, और पेज नंबर 6 तक ये चला गया है। मीन डेविएशन भी है और काफ़ी सारी चीज़ें, हो सकता है इसका पार्ट 3 भी बन जाए, लेकिन मैं फिर बता दूं आपको, ये इसके 2 या 3 पार्ट बने, ये आपको कितना कुछ सीखने को मिला है, ज़रा सोचिए तो सही आप।
और ये है ज़िद्दी बच्चों के लिए। समझ आ गई बात? तो मेरे साथ रहें इंशाअल्लाह। जो कुछ मेरे पास है मैं आपको सब दे दूँगा, उसके बदले में सिर्फ आपसे दुआएं चाहिए। ठीक है भाई? नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।